हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर जहां भी उपस्वास्थ्य केंद्र होगा पप्पू यादव के तरफ से हर कीमत पर एम्बुलेंस सेवा फ्री होगी। 1 भी रुपया नहीं लगेगा गरीब को। एम्बुलेंस सीधा जाएगा पटना, सिल्लीगुड़ी कोई नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। आप किसी कीमत पर पूर्णिया सीमांचल से किसी भी पेशेंट को यदि प्राइवेट में आप रेफर किए तो आप पप्पू यादव से लड़ना होगा। किसी भी आप सिल्लीगुड़ी यदि आपने रेफर किया तो मेरा पाप भी होगा, तब भी महाभारत की युद्ध होगी। हम अपने पूर्णिया को 7 लाख 2 लाख लगने नहीं देंगे। आप भेजिए भागलपुर, आप भेजिए पटना, आप भेजिए पीएमसीएच, आप भेजिए डीएमसीएच, आप भेजिए दरभंगा। वो जिम्मेदारी पप्पू की होगी। जब पीएमसीएच और आईजीएमएस इलाज हम नहीं करा पाएंगे, अपने पैसे पर पप्पू इलाज करेगा, लेकिन पूर्णिया की जनता को पैसा नहीं लगेगा। मैं वादा करता हूँ, लेकिन आप भी मनमानी मत कीजिए। मेरा आग्रह है, मेरी भावना को समझिए। मैं हर गांव में जहां जहां पर फील्ड होंगे, आदिवासी के नौजवान आपके फुटबॉल में जो 1 2 3 करेगा भाई, पप्पू यादव उस आदिवासी के नौजवानों के लिए 1 लाख रुपया रोजगार के लिए घोषणा करता है। मैं उसको दूंगा। जहां भी क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होंगे जो 1 2 3 में होंगे, पप्पू यादव हर गांव में ईट, हर जगह एक कोच, एक जिम और एक लाइब्रेरी स्टेडियम के साथ 5 साल के अंदर लगभग प्रयास होगा सब जगह बना के बच्चों के लिए खाली करूंगा। मेरे बच्चे रोड पे नहीं दौड़ेंगे, मेरे बच्चे एक्सीडेंट के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे अब्दुल कलाम बनने के लिए पैदा हुए, यूसुफजई मलाला बनने के लिए पैदा हुए। मेरी बेटी 18 साल तक के किसी भी बेटी को मैं मजदूरी करने नहीं दूंगा। किसी भी बच्चे की लड़ाई होगी, आप बढ़िए, मेरा लड़ाई है, आप देखते जाइए। वो मेरा सपना हाथ से नहीं है। बिजली का पोल कोई सीएम साहब नहीं दिए थे पूर्णिया को, पप्पू यादव ने अपने जेब से पैसा खरीद कर पोल दिया था। है हिम्मत किसी को ये बात कहने की? चैलेंज करो, जांच करा लो, औकात है तो बता दो। 91 में हर घर में कोई ईटा नहीं था किसी भी गरीब और दलित कमजोर के गांव में, कहीं पुल नहीं थे। याद करिए वो दिन, हर आदमी नफरत पैदा करता था। इसीलिए हम आपको इसलिए नहीं बुलाए। यदि पत्रकार जी आपके मन में हो राजनीति, याद रखिएगा, मैं सेवक हूं और मैं दुनिया पता है, हम न्याय के लिए जाने जाते हैं, हम सेवा के लिए जाने जाते हैं। हमारी किडनी बिक जाएगी मंजूर है, लेकिन किसी गरीबों के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा जब तक मैं जिंदा रहूं। किसी भी आम आदमी पर जुल्म नहीं होने दूंगा। गुलाब बाग को भारत का नंबर बाजार जो था कभी अनिशा नाथ रेणु जी, भोला पासवान शास्त्री, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह जी, ऐसे नचन कलाकार न जाने बड़े बड़े मनीषी, भूपेंद्र नारायण मंडल, याद करिए, कवि दिवाकर कवि जी, याद करिए हमारे इस एपी मंडल ललित नारायण मिश्रा जी, इस इलाके ने बड़े बड़े मनीषी जी, इस इलाके ने दुनिया को दिशा दिखाया। आज वही दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब यदि है हिम्मत पीएम और सीएम को ये कहने की कि पूर्णिया सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे में मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं। थाली में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है,
हिम्मत नहीं है बाजार जाने की, तेज पत्ता खरीदने की। क्यों? हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए। हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी, हम सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए मैं आज आपको वचन देता हूं कि जो वादे पप्पू यादव के तरफ से पहले भी था, आज भी है। सारा ट्रेन याद करिए, वैशाली मध्य, याद करिए कलकत्ता की ट्रेन आपने बता रहे पूर्णिया होते हुए, याद करिए कटिहार में जब हमने कौन सा ट्रेन था जो अलीगढ़ होते हुए बाहर जाता था, हम सफर। याद करिए जनहित, पप्पू यादव के पार्टी का नाम था जन अधिकार। हमसे रेल मंत्री पूछे कौन नाम ले, हमने कहा हमारा अधिकार की लड़ाई, हम अधिकार और हक की बात करते हैं। आप ऐसा काम करिए जनहित, जन के हित जो। और पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर सहरसा स्टेशन पर जनहित लड़ा, वैशाली लाए। बरौनी के लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे, हम लिए। हम बरौनी के लोगों ने कहा कि आपका अधिकार है, आप रोकिए, पप्पू यादव का अधिकार हम ले जाएंगे। एक माँ एक मौसी, जिया माँ मरा मौसी, मरा माँ जिया मौसी, ये हमने कहा माँ और मौसी में फर्क नहीं। यदि पूर्णिया मेरी, कोसी सीमांचल माँ, मिट्टी और खून है, तो बिहार मेरा कर्मभूमि है। इसीलिए हमें परीक्षा देने की किसी को जरूरत नहीं है। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थे, हमने पूर्णिया में देखा था 14 गाड़ी नहीं, वो भी परीक्षा की बात करता हो। जो आदमी अनुकंपा पर जीते हों, जात पात हिंदू मुसलमान के, ईडी सीबीआई के, पूंजीपति और पैसे के बदौलत, वो भी जो आदमी देश के बड़े बड़े नेता, हम तो एक बेटा हैं, हम तो एक सेवक हैं। दुनिया आपके पास नेता के रूप में आता है, हाथ हिलाता है, हम आपको आपके पैर छुए चंदन लगाने आए हैं। आप मेरे लिए बंधन हैं, हम आपके नेता नहीं हैं, आपके बेटा हैं। सीमांचल और कोसी के जनता, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जिस दिन अपने बेटे को गले लगा दिए, यदि दुनिया का नंबर 1 सीमांचल और कोसी को नहीं किया, तो मैं मेरे पैदाइश में फर्क होगा, याद रखिएगा, ये मैं कह के जाता हूँ। इसीलिए जो भी आप हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप मधेपुरा ने हमें एमपी में हराया, पटना में बाढ़ आ गया, हम 12 दिन नहीं सोए, मेरा ब्लड जहर हो गया। आप जाइए बीएल कपूर पत्रकार की, मेरा ब्लड निकाला गया टोटल, हम मर जाते एक सप्ताह के बाद। कोरोना में मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं था, यदि हम मर गए होते तब, यदि मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी परिवार मर गया होता तब, मेरे साथ रहने वाले लोग मर गए होते तब, मैंने तो सब लाश आपके सामने उठाए थे। हम सेवा करते करते हमारा खून जहर हो गया, अंत में हमको जेल भेज दिया गया। 5 महीने बिना किसी केस के हम जेल में रह गए। मेरा गुनाह यही था कि हमने छपरा के एमपी के घर से हमने 70 एम्बुलेंस निकाला था। हमने अपने दोस्त के घर को, हमने किसी दूसरे के घर से नहीं निकाला। मेरा गुनाह यही था कि पटना में 7 लाख बिल लेते थे कोरोना पेशेंट को मारकर, और हमने 2 लाख 1.5 लाख कर दिया था। जबरदस्ती नीतीश जी की पुलिस आकर के गिरफ्तार की। चलिए, जनता के लिए गिरफ्तारी की आपको पता है, जब कोरोना से हम नहीं डरे नीतीश जी, तो पीएम साहब पप्पू यादव को दुनिया में कोई माय का लाल भी डरा सकता है। जब तक पूर्णिया सीमांचल का ये युवा, ये छात्र, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, छात्रों से, जो IIM करना चाहते हैं, जो IIT करना चाहते हैं, कहाँ कीजिएगा? कोटा कहाँ होगा? कोटा में कोई परसेंटेज नहीं है। हम कोटा पूर्णिया को क्यों नहीं बनाए?
हम कोटा साहब को क्यों नहीं बनाए, IIM मेरे यहाँ क्यों नहीं, IIT मेरे यहाँ क्यों नहीं, नवोदय विद्यालय खुलना बंद क्यों हो गया, कस्तूरबा खुलना बंद क्यों हो गया, जिला स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ जो जिला कमेटी के सारे मेंबर हैं, सारे पदाधिकारी, महासचिव, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ, साथ युवा यूनिवर्सिटी, सारे जितने छात्र हैं जिन्होंने 27 दिन सोया नहीं, कल अध्यक्ष कई मुखिया जी जो हम शुरू किए, हम गवासी से पहले और सफर शुरू किए, सबसे पहले कोरहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर ने, फलका ने जिस तरीके से ताकत दिखाई, और आज कोरहा और फलका कभी पारसी पप्पू यादव की ताकत होती थी, आज कोरहा फलका पप्पू यादव की ताकत बन गया। आज वहां चाक छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी। एक तरफ जलालगढ़ और कस्बा, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं मैं कि मैं आपकी खुशियों के लिए जीना चाहता हूं, मैं आपके आंसू पोंछना चाहता हूं। आप यहाँ बैठकर कभी दिल्ली में PM कौन बनेगा, CM कौन बनेगा, MP MLA कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा सोचते हैं, लेकिन आप कभी मेरा पिता कौन बनेगा, बनेगा मेरी बहन कपड़ा कहां से पहनेगा, मेरी माँ का इलाज कहां से होगा, CO बदमाशी बंद कब करेगा, हमारे थाली में दाल कब होगा, हमारे पैसे कब नहीं छीने जाएंगे, हम पर माफियागिरी कब बंद होगी, कब आजादी महसूस करेंगे, आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सबसे बड़ी तादाद में जो हमारी माँ और बेटी आई है, धूप में चिलचिला करके 11 बजे से शराब सड़कों पर है, 3 हिस्सा इससे ज्यादा लोग रोड पे, सारे टेम्पू वाले। मैं वचन देता हूँ, याद रखिएगा आप, जिस दिन पप्पू यादव को आशीर्वाद मिल गया, यानी पूर्णिया के नगर पालिका में कोई भी आदमी किसी टेम्पू से पैसा किसी ठेला से ले लिया, या तो मैं रहूंगा या तो नगर निगम रहेगा, दो ही बात होगी, याद रखिएगा। नगर निगम के चोरों चेत जाओ, हमारा साथ वार्ड काउंसलर को है, मेरा साथ जो वार्ड काउंसलर यहाँ बैठे हैं, चाहे पप्पू हो चाहे जो भी लोग, हमारे बिलोरी से लेके सब लोग, सारे साथियों से कहना चाहूंगा, आप करिए, आवाज बनिए आम आदमी की। मैं आपका परछाई हूँ, इसीलिए ठेला वाले घबराइएगा नहीं, बस और 20 दिन गांव में जमाबंदी मोटेशन वाले घबराइएगा नहीं, और 20 दिन, और जो अफसर को चोरी नहीं छूटेगी, या तो वो बोरिया किस्तर बांध देगा, या तो पप्पू यादव सीमांचल छोड़ देगा।